ईरानी सदर मुज़ाकरात में कामयाब सालिसी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर के लिए एक रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें होंगी। मसूद पेज़ेश्कियान, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तनाजुर में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल होगा। तजारत, बॉर्डर सिक्योरिटी, अवामी और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में ईरानी सदर के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शाहराहों को दोनों ममालिक के परचमों और खैर मकदमी बैनर से सजा दिया गया। दोनों ममालिक की क़यादत के पोस्टर्स लग गए। रेड जोन में तमाम वजारतें और डिवीजन्स आज वर्क फ्राम होम होगा। इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस आज मुकम्मल बंद रहेगी। रावलपिंडी में सर्विस बहाल रहेगी। वफाकी आईनी अदालत में कॉज लिस्ट और इलेक्शन कमीशन में केसेस की समाअत मनसूख कर दी गई। The sanctions is very clear now that the sanctions will be co-discussed and probably co-decided with the nuclear issues and the Lebanon issue, because the Lebanon has to be also in peace. So I think this nuclear matters in this in this phase of 60 days. I hope they complete their work in 60 days. मुज़ाकरात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और कौमी सलामती मुशीर के साथ बतौर सालिस और गवाह शिरकत की। अमरीका ईरान अमन मुआहदा सबूताज करने वाले अनासर को जानते हैं। लेबनान पर इजरायली हमले के बाद स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हुए। मुआहदे के वक्त भी इजरायली बमबारी जारी रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अल अरेबिया को इंटरव्यू, कहा कि दुनिया के बेशतर ममालिक पाकिस्तान की अमन कोशिशों के हामी हैं। आबना हरमज से शिपिंग बगैर फीस के होगी। मुज़ाकरात का अगला मरहला सख्त करार दे दिया। कामयाबी के लिए भी पुरुमीद। पाकिस्तान, मिस्र, तुर्किया और सऊदी अरब का फोरम कोई ब्लॉक नहीं, 50 करोड़ आबादी का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में शुरू होगा। मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए 4 मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स कायम कर दिए गए। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त के बाद ईरानी तेल की बरामदात, इंश्योरेंस और बैंकिंग पर पाबंदी 60 दिन के लिए ख़त्म। शुमाली कोरिया और क्यूबा के सिवा अमरीका समेत दुनिया का कोई भी मुल्क ईरानी तेल खरीद सकेगा। ईरान ने आबना हरमज़ में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त और आलमी मुआयनाकारों को एटमी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त देने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट का एक्स पैगाम। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में ईरान के 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के इजरा के लिए दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबॉफ के मुताबिक स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में आबना हरमज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राबते का निज़ाम कायम करने और लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की ज़मानत देने पर इत्तफाक किया गया है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने दावा किया है कि ईरान ने बहुत अरसे बाद हथियारों जौहरी प्रोग्राम के मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दे दी। मुआयनाकारों को दाखिले की इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। JD वेंस ने स्विट्जरलैंड में गुजारे 36 घंटे नतीजा खेज करार दे दिए। कहा कि ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। तब्दील शुदा और मुख्तलिफ मशरिक़ वस्ता की बुनियाद रखी है, अब इस पर काम जारी रखना होगा। ईरानी सदर ने वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात की कामयाबी तयशुदा जिम्मेदारियों पर मुकम्मल पासदारी पर मुनहसर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, मुज़ाकरात की पेशरफ्त का अंदाज़ा अमली इक़दामात से लगाया जाएगा। धमकी आमेज़ बयानात मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मददगार नहीं होते। If Iran doesn't live up to their agreement, or if they're not behaving, I will do what I have to do. We're doing very well with respect to the Hormuz Strait. We took in more oil yesterday than has ever gone through the strait. सदर ट्रंप के मुताबिक आबना हरमज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई।
व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने आबना हरमुज़ में ईरानी इक़दामात बहुत अच्छे करार दे दिए। धमकी दी कि ईरान मुआहदे पर कायम नहीं रहा तो वही करेंगे जो करना है। दावा किया कि ईरान मुआहदे के तहत हथियारों का बड़े पैमाने पर मुआयना कराने पर राजी हो जाएगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $76 फी बैरल तक जा पहुंची। अमरीकी तेल की कीमत $73 फी बैरल हो गई। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान के बिला मुकाबला वजीर आला मुंतखब। अमजद एडवोकेट को नून लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वहदतुल मुस्लिमीन और तहरीक इंसाफ के आज़ाद रुकन की हिमायत हासिल। जियाले उम्मीदवार इमरान नदीम स्पीकर, नून लीग के मलिक किफायतुर रहमान डिप्टी स्पीकर बन गए। नौ मुंतखब 30 अरकान ने हलफ भी उठा लिया। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज केस में चालान जमा न कराने पर DIG जवाद तारिक को 1 माह कैद की सजा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। अदालत के मुतादिद नोटिस के बावजूद मुकदमे का चालान जमा नहीं कराया गया। पंजाब हुकूमत ने टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स और फार्म हाउसेस के हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। पंजाब हुकूमत का मैरिज हॉल्स, मार्कीज, फार्म हाउसेस और बड़े फूड चेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश वसूली के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। गवर्नर सिंध से वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी की मुलाकात। समंदरी आलूदगी और साहिली तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी ने समंदरी आलूदगी, माहीगीरी और साहिली मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दी। मैंग्रोव्स और साहिली हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर। लाहौर के इलाके डिफेंस में गाड़ी से मिलने वाली लाश केस में अहम पेशरफ्त। अहले खाना के बयानात में खानदानी तनाज़ात और जहनी दबाव के शवाहिद सामने आ गए। मुतवफ़्फ़ी गुज़श्ता कुछ अरसे से परेशानी का शिकार था। गाड़ी से मिलने वाली वर्दी मुतवफ़्फ़ी के सब इंस्पेक्टर दोस्त की निकली। कराची में DHA इमाम बारगाह हादसे के जख्मियों के इलाज के लिए महकमा सेहत सिंध का निजी अस्पतालों को खत। मुकम्मल इलाज मुआवजा सरकारी खर्च पर कराने की हिदायत। महकमा सेहत सिंध ने मरीजों को बिला ताख़ीर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। फर्स्ट लेन है वो बसेस के लिए है या लोडिंग वाली गाड़ियों के लिए, जिससे हम कहते हैं कमर्शियल व्हीकल्स। सेकंड लेन मोटर बाइक्स की है और उस पर ऑटो रिक्शा भी चल सकते हैं। थर्ड और फोर्थ, जहाँ पर 4 है वहाँ थर्ड और फोर्थ कार्स के लिए फास्ट मूविंग। फोर्थ तो है ही ओवरटेकिंग लेन जो 70 किलोमीटर/आवर पे हो। कराची में शारा फैसल पर पहली लेन कमर्शियल गाड़ियों, दूसरी लेन मोटरसाइकिल सवारों, तीसरी और चौथी लेन प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुख्तस। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने शारा फैसल पर लेन की पाबंदी से मुतालिक एक मरतबा फिर आगाही फराहम कर दी। डॉन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में आवाम से कानून पर मुकम्मल अमल दरामद करने और ई चालान से बचने की अपील कर दी। हुकूमत ने मोटरसाइकिल सवारों, अवामी ट्रांसपोर्ट और किसानों को दी जाने वाली फ्यूल सब्सिडी खत्म कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत फ्यूल सब्सिडी से मुतालिक कौमी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में अहम फैसले हो गए। एलामिये के मुताबिक फ्यूल सब्सिडी 4 सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दी जा रही थी। लाहौर में LPG मनमाने दामों फरोख्त होने लगी। ज़िलाई इंतज़ामिया LPG को मुकर्रर करदा कीमतों पर फरोख्त करवाने में नाकाम। LPG के सरकारी नर्ख 311 रुपये, फरोख्त 450 से 500 रुपये फ़ी किलो में हो रही है। 7 मुहर्रम उल हराम शहजादा कासिम की शहादत का दिन। करबला में यजीदी फौज ने हजरत कासिम को घेर कर तीरों की बारिश करके कलेजा छलनी किया। मुख्तलिफ शहरों में 7 मुहर्रम उल हराम की मजालिस बरपा, जुलूस बरामद। अज़ादारों का मातम करके बीबी फातिमा को पुरसा दिया। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम के वफ़द का लाहौर में महकमे दाखिला पंजाब के मरकज़ी कंट्रोल रूम का दौरा।
उलमा मशाइख के वफ्द को जुलूस और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग और साइबर पेट्रोलिंग के बारे में ब्रीफिंग दी गई। कोयटा में सिक्योरिटी इकदाम के तहत मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। आसिम भाई, जम्मू कश्मीर से आपको सलाम। जम्मू कश्मीर में आपके चाहने वाले आपके लिए दुआ करेंगे। हमने टीवी पर देखा आप स्विट्जरलैंड में हैं और आपने ईरान और अमेरिका की सुलह करवाई है। पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम आपको इस बात पर सलाम पेश करती है। मकबूजा कश्मीर के शहरी का पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहरी ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की अपील कर दी। शरपसंद BYC का मिसिंग पर्सन्स बयानिया बेनकाब। एक और मुबैना लापता शख्स फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द निकला। यूसुफ नामी शख्स को BYC के धरने में गुमशुदा करार दिया गया था। यूसुफ 5 मार्च 2026 को पंजगुर में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले के दौरान हलाक हो गया। नाम नेहाद मिसिंग पर्सन यूसुफ 2025 में फितनल हिंदुस्तान में शामिल हुआ, जिसका एतराफ खुद तंजीम ने किया। चमन बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट पॉलिसी का निफाज। 5 नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार की फराहमी का फैसला। चमन बॉर्डर की बंदिश से बेरोजगार नौजवान बैरून मुल्क रोजगार हासिल कर सकेंगे। मुतासरा शहरियों के लिए रिलीफ के तौर पर हुकूमत बलूचिस्तान पहले ही 5000 मुफ्त पासपोर्ट जारी कर चुकी है। मजदूर पेशा अफराद का हुकूमती इकदाम का खैर मकदम। दुनिया भर में गैर कानूनी सरगर्मियों और बदअमनी में मुलविस अफगानियों के गिर्द घेरा मजीद तंग। तुर्की और जर्मनी ने कत्ल, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग समेत दीगर जराइम में मुलविस अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। तुर्क जरीदे क्लास न्यूज़ एजेंसी और अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तुर्क सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूबा अगदीर में 5 इंसानी स्मगलर्स और 11 गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया। 11 गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर कर दिया गया। जर्मन वजीर दाखिला के मुताबिक संगीन जराइम में सजा याफ्ता 32 अफगान शहरियों को उनके वतन वापस भेज दिया गया। मजीद 100 को जल्द मुल्क बदर कर दिया जाएगा। भारत की जेन-ज़ी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा इम्तिहान। कॉकरोच जनता पार्टी अपने मुतालबात पर डट गई। अल जज़ीरा के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी ने नई दिल्ली में जारी धरना वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जारी रखने का ऐलान कर दिया। शदीद गर्मी में दर्जनों मुजाहिरीन ने रात सड़कों और फुटपाथ पर गुजारी। इम्तिहानी पर्चों के बार बार लीक होने और बढ़ती बेरोजगारी ने भारतीय नौजवानों को इश्तियाल में मुब्तला कर दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक अभिजीत दिपके ने किसानों से भी एहतजाज की हिमायत की अपील कर दी। मोदी की नाकिस पॉलिसियों से भारतीय रियासत मणिपुर में खाना जंगी के शदीद खदशात पैदा हो गए। हमसाया ममालिक के अंदरूनी मामलात पर प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय मीडिया ने मणिपुर की तबाही पर मुकम्मल चुप साध ली। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक मोदी की नाअहली के बायस योखरल में कबायली तनाज़ा 50 घरों की तबाही और 20 हलाकतों का सबब बन गया। प्रोफेसर न्यूमाई ने तनाज़े को 90 की दहाई की खाना जंगी से ज़्यादा तबाहकुन करार दे दिया। मणिपुर के कबायली रहनुमाओं ने अलग इंतजामिया का ऐलान कर दिया। मारूफ सहाफ़ी धीरेन्द्र साधुकम के मुताबिक मोदी की सरपरस्ती में इंतहा पसंद अनासिर मणिपुर को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बंजर ज़मीनों की बहाली और जदीद ज़राअत के फ़रोग़ की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से बंजर इलाकों में जदीद ज़राअत के फ़रोग़ के लिए पहली ज़रई तहकीक लेबॉर्ट्री का क़याम। चीन की तालीम यूनिवर्सिटी और नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, तहकीक और किसानों की तरबियत के लिए काम करेंगी। शमसी तवानाई से चलने वाले ग्रीन हाउसेस, ड्रोन के जरिए फसलों की निगरानी और जदीद ड्रिप आबपाशी निज़ाम मुतारिफ कराया जाएगा। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में यहूदी अक्सरियती इलाके में फायरिंग, पुलिस अफसर, शहरी और हमलावर हलाक। पुलिस के मुताबिक हमलावर के पास तवील फासले तक फायरिंग की सलाहियत रखने वाला हथियार था। पुलिस ने दहशतगर्दी समेत दीगर पहलुओं से वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में शदीद गर्मी की लहर। फ्रांस में सूरज कहर ढाने लगा। दर्जा हरारत 41 डिग्री तक पहुंच गया। बच्चों और मौमर अफराद समेत 18 अफराद हलाक, दर्जनों मुतासिर, स्कूल्स बंद कर दिए गए।
लाहौर हाई कोर्ट में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तकर्री चैलेंज। सेनेटर काबीना के अलावा कोई दूसरा इंतजामी ओहदा नहीं ले सकता। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, तकर्री कलअदम करार देने की इस्तदा। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। मेसी ने 2 गोल स्कोर किए। इवेंट में सबसे ज्यादा 18 गोल करने का रिकॉर्ड बना दिया। फ्रांस ने इराक को 3-0 से हरा दिया। नॉर्वे ने सेनेगाल को पछाड़ दिया। अलजायर की उर्दन को शिकस्त। नॉर्वे और फ्रांस के फैंस वर्ल्ड कप में जीत के बाद दीवानावार सड़कों पर आ गए। जीत का खूब जश्न मनाया। नॉकआउट मरहले में भी टीमों की शानदार परफॉर्मेंस का अज़म दोहराया। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार और मौसीकार तारिक ताफू इंतकाल कर गए। उन्हें शदीद पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जामबर ना हो सके। तारिक ताफू अपने मशहूर गीत लाहौर लाहौर है की बदौलत दुनिया भर में पहचाने जाते थे।